अस्सलाम वालेकुम मम्मी। शुक्र है अल्लाह का कि तुम वापस आ गई। टाइम देखा है तुमने? 12 बज रहे हैं। आधी रात को जवान जहान लड़कियां घर से बाहर नहीं रहती। आपको पता है अम्मी मैं किस काम से गई थी? जानती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ कि ये सब कुछ तुम किस लिए कर रही हो। किस लिए? अनजान मत बनो। मुलाजमा की मदद करके ज़ुहैब के दिल में हमदर्दी पैदा करना चाहती हो। मुझे उसकी नजरों में जलील करवा के खुद मोतबर बनना चाहती हो। अम्मी ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? इंसानी हमदर्दी का इतना ही शौक था तो मुलाजमा के हाथ में चंद हजार रुपए थमाकर भेज देती उसे हॉस्पिटल। आधी रात को उसके साथ जाने की क्या जरूरत थी? और अगर गई भी थी तो ड्राइवर को लेके जाना चाहिए था। ड्राइवर नहीं था इसीलिए मैं गई। बस, एक तो हर बात का जवाब होता है तुम्हारे पास। अपनी चिकनी चिपड़ी बातों से मेरे बेटे का दिमाग खराब करके रख दिया है तुमने। तुम्हारी वजह से आज उसने मेरा और अपनी दादी का दिल दुखाया है। बहुत डिसअपॉइंट किया है तुमने मुझे। क्या समझा था मैंने तुम्हें और क्या निकली हो तुम। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुमसे इस अंदाज में बात करूंगी। मैं एक रिवायती सास नहीं बनना चाहती थी, मगर तुम मुझे मजबूर कर रही हो ऐसा करने पर। मैं तुम्हें बहू नहीं बेटी बनाकर लाई थी इस घर में, दोस्त बनकर तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, दोस्त बनकर तुम्हारे दुख दर्द बांटे, ज़ुहैब के दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा की। मैंने उसे मजबूर किया तुम्हें एक्सेप्ट करने पर। और तुमने इस सब कुछ के बदले में मुझे क्या दिया? अम्मी मेरा यकीन करें, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जानती हूं तुमने क्या किया है और तुम क्या कर रही हो। तुम मेरे बेटे को मुझसे अलग करना चाहती हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। झूठ मत बोलो। आज ज़ुहैब ने मुझसे अलग होने की बात की है। इस घर को छोड़ने की धमकी दी है उसने। जिंदगी में पहली बार उसने ऊंची आवाज से बात की है मुझसे, सिर्फ तुम्हारी वजह से और उस 2 टके की नौकरानी की वजह से। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूं आखिरी बार। अगर तुमने मेरे बेटे को वरगलाना ना छोड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? तुझसे कुछ नहीं किया। मैं कुछ नहीं किया। तुम आ गई? इतनी देर कर दी आने में? हॉस्पिटल में देर तो हो ही जाती है। अच्छा बताओ, कैसी तबीयत है अब? काफी बेहतर है।
अम्मी बहुत गुस्से में है। आपने कोई बात की है? घर छोड़ने की धमकी दी है? अरे हाँ यार, वो मैं उस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में था तो गलती से मुंह से निकल गया। क्या करूं, इतना गुस्सा आता है, कंट्रोल ही नहीं हो पाता। बहुत नाराज है। उन्हें लगता है कि घर छोड़ने पे मैं आपको उकसा रही हूँ। एक्चुअली वो लोग तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट को लेकर अभी तक नाराज हैं। मैं तो तुम्हारे पे यकीन कर सकता हूँ, मगर उनका मूड इतनी आसानी से ठीक नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि उनका मूड ठीक करने के लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, और मैं समझता हूँ कि बेहतर ये है कि तुम कुछ दिनों के लिए ऑफिस जाना छोड़ दो। जब तुम उनके साथ घर में वक्त गुजारोगी, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा, प्यार मोहब्बत से बात होगी, तो सिचुएशन काफी कंट्रोल में रहेगी। उसके बाद तुम आराम से ऑफिस दोबारा ज्वाइन कर लेना। देखो, मैं घर में मजीद बदमज़गी नहीं चाहता। मैं क्या करूं ज़ुहैब? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं। मैं कैसे अपनी सच्चाई का यकीन दिलाऊं? इधर देखो मेरी तरफ। तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम मामा और दादी से एक दफा माफी मांग लो। किस बात की माफी? जब मैंने कोई गलती नहीं की तो माफी किस चीज की मांगू? देखो, तुम सच्ची हो या झूठी ये तो अल्लाह ही जानता है। बहरहाल माफी तो तुम्हें मांगनी ही पड़ेगी, वरना वो लोग हमेशा तुमसे इसी तरह नाराज रहेंगे। मैं चाहता हूं कि घर के हालात पहले की तरह बेहतर हो जाए, और उसके लिए तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी। तुम्हें उन्हें यकीन दिलाना होगा कि आइंदा मेरी इजाजत के बगैर तुम कोई ऐसा फैसला नहीं करोगी। कैसा फैसला? क्या किया है मैंने ज़ुहैब? तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं होता। तुम तो हर वक्त खुद को सच्चा और हमें झूठा साबित करने में लगी रहती हो। यार, मैं तंग आ गया हूं तुम्हारी रोज की चिक चिक से। नईम, मेरी इयररिंग्स जल्दी से ढूंढो, मुझे कहीं नहीं मिल रही। सारी जगह छान मारी। फाइलें क्यों रखी हैं यहाँ पे? ये किसकी? बिजनेस? ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें मना किया है कि ऑफिस के डॉक्यूमेंट को हाथ मत लगाया करो। कोई पेपर भी इधर से उधर हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जानबूझ के मैंने ये फाइल नहीं ढूंढी। अपनी इयररिंग्स को ढूंढ रही थी तो अचानक जाके ये फाइल नजर आई। अपना जाती कारोबार शुरू करने वाले हैं आप? कारोबार? नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? अब मैं कोई अनपढ़ जाहिल औरत तो हूं नहीं, अंग्रेजी अच्छी तरह पढ़ लेती हूँ। इस लीगल डॉक्यूमेंट में जो भी कुछ लिखा है ना, सब पढ़ लिया है मैंने। क्या है ये? कब से चल रहा है ये सब? हाँ जान, वैसे भी ये बिजनेस अभी इनिशियल स्टेज पर, सेट होते होते अभी टाइम लगेगा। मुझे बताया क्यों नहीं? वो मैं तुम्हें आज बताने ही वाला था। झूठ मत बोले मुझसे। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैंने सोचा कि अपनी यूनिवर्सिटी पे तुम्हें सरप्राइज दूंगा। ये किसी दोस्त के साथ ही पार्टनरशिप शुरू करने वाले हैं?
तौसीफ भाई को बताया है सब कुछ कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं, और तुम भी उनसे कुछ जिक्र मत करना। और ज़ोबी को तो बिल्कुल इस बात की हवा नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि उसके पेट में कोई बात रहती नहीं है। लेकिन इस बिजनेस के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? स्वीटहार्ट, तुम सिर्फ आम खाओ, पेड़ गिनने में तुम्हें इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। वासिफ, सच सच बताओ मुझे, ये सब क्या है? वो मैंने तुम्हें बताया ना। इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ नहीं जानती मैं। वासिफ अंकल ने मुझे साइन करने को कहा तो मैंने कर दिए, और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि कॉन्ट्रैक्ट बाबा के कहने पर बनवाया गया है। उन्होंने कहा और आपने यकीन कर लिया? ये आपने क्या किया? एक मर्तबा कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले मुझसे पूछ तो लेती। क्या बात है अंकल, कोई परेशानी वाली बात है? जी बेटा, परेशानी वाली बात तो है। जिस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस कंपनी की रेपुटेशन ठीक नहीं है। हमने हमेशा अच्छी साख रखने वाली कंपनीज के साथ काम किया है। वासिफ साहब की बातों पर भरोसा करके आपने बहुत बड़ी गलती की है बेटा। अब तौसीफ साहब को समझाना आपका काम है। आप फिक्र मत करें, बाबा आ जाते हैं तो मैं सारी सूरत हाल उन्हें बताती हूँ, और थोड़ी देर तक ऑफिस पे चक्कर लगाती हूँ। सोफिया, सोफिया, सोफिया। जी यार वो मेरी घड़ी का है, मैं बड़ी देर से घड़ी ढूंढ रहा हूँ। आपने कहीं रखी हो? यार कहाँ रखी होगी, मुझे तो नहीं मिल रही। नहीं, क्या करते हैं आप, पहले चीजें रख देते हैं और फिर मुझे घंटों लग जाते हैं। ढूंढ के दो, मुझे देर हो रही है, मुझे ऑफिस जाना है। जी मैं बाहर देखती हूँ। पता नहीं, शायद कहीं मैंने रखी हूँ, मैं भूल गया हूँ। इधर तो नहीं रख सकता मैं। क्या हुआ, मिल गई? ये क्या है? What is this? कब से ले रही हो तुम ये मेडिकेशंस? जवाब दो, खामोश क्यों? ये मेडिसिन यहाँ कैसे आ गई मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि इस घर में मेरे खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। What? मैं सच कह रही हूँ, मेरे यकीन करें। पहले वो झूठी रिपोर्ट्स और अब ये मेडिसिन मेरे कमरे में कहाँ से आ गई? जरूर कोई है जो मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है इस घर में। सोफिया, इस घर में मेरे और तुम्हारे अलावा सिर्फ 2 लोग रहते हैं, मेरी माँ और मेरी दादी। तुम कहना क्या चाह रही हो? क्या ये सब कुछ वो कर रहे हैं? मुझे बताओ, तुम आखिर शक किस पे कर रही हो? मेरी माँ पर या बूढ़ी दादी पर? जो लोग तुम्हारे लिए दुआएं करते हैं, तुम उन्हीं पर शक कर रही हो? मैंने ऐसा कब कहा ज़ुहैब? आप मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। सोफिया,
खुदा के वास्ते बस कर दो। ये मगरमच्छ के आंसू बहाकर इतना ज्यादा मजलूम बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अगर तुमसे कोई गलती हो गई है तो कम से कम तुम उसका इतराफ तो कर सकती हो। तुम माफी मांगती और मैं तुम्हें माफ कर देता। इस तरह बार बार झूठ बोल के तुम अपने आप को सच्चा और हमें झूठा क्यों साबित करने की कोशिश कर रही हो? जब मैंने कोई गलती नहीं की, कोई झूठ नहीं बोला, तो इतराफ किस चीज का करूं? आपको तो बहुत मोहब्बत थी ना मुझसे, बहुत एतबार करते थे ना मुझ पर। जहां एतबार ना हो वहां मोहब्बत नहीं होती ज़ुहैब। अब मुझे नहीं यकीन रहा तुम्हारी इन बातों पे। तुम भी अपनी बहन की तरह झूठी और मक्कार निकली। मेरी माँ और दादी गलत नहीं कहते थे। सोफिया, तुमने हमारे एतमाद को ठेस पहुंचाई है। ज़ुहैब प्लीज मेरी बात तो सुने। बस प्लीज मुझे एक्सप्लेनेशंस मत दो। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कुछ दिन तुम अपने घर चली जाओ और मुझे यहां अकेला छोड़ दो। मैं कोई डिसीजन लेना चाहता हूं। कैसा फैसला? डोंट टेल मी कि आप मुझे छोड़ने का सोच रहे हैं। आई एम सॉरी सोफिया, अब मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता। तुमने इतनी बड़ी गलती की है, उसे मैं कभी माफ नहीं करूंगा। तुम जानती थी कि मैं औलाद का कितना ख्वाहिशमंद हूं और मैंने तुमसे अपनी इस ख्वाहिश का इजहार भी किया था। खून किया है तुमने मेरे अरमानों का, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। अपना कोई जरूरी सामान यहां नहीं भूलना। अपना सामान उठाओ और दफा हो जाओ यहां से। यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। अच्छा, तो फिर ठीक है, तुम यहीं रहो, मैं जा रहा हूं। थैंक यू। बाबा, आप जानते मैंने आपको कितना मिस किया। आपके बगैर तो घर घर ही नहीं लग रहा था। मैंने भी तुम लोग को बहुत मिस किया। तुम लोग के लिए ढेर सारी शॉपिंग करके लाया हूं और तुमने जो वो कॉस्मेटिक्स मंगवाई थी ना मुझसे, वो भी बहुत सारी लेकर आया हूं। आसिफ, अब तुम और सूफिया अपनी अपनी मर्जी की चीजें खुद अलग कर लेना, ठीक है? सोफिया से याद आया, मामा सोफिया किधर है? वो सूफिया तो अपने घर में है। चली गई? अच्छा, वो ज़ुहैब लेने आया था, उसको क्या खुद गई है? सूफिया यहाँ रहने आई थी? हाँ बाबा, आपको पता है वो यहाँ रहने आई थी और वो भी ज़ुहैब से लड़के यहाँ पे रह रही थी। आपने बाबा को नहीं बताया? ऐसी कोई सीरियस बात ही नहीं थी कि मैं आपको बताती, आप खामिखा परेशान हो जाते। कोई तो बात हुई होगी ना कि वो नाराज होकर यहाँ आ गई थी रहने के लिए। नहीं, वाकई ऐसी कोई बात नहीं थी। और रिश्तों में तो ऐसी रंजिशें होती रहती हैं, परेशान होने की कोई बात नहीं है। आप ऑफिस जाएं, आपको देर हो रही है। ठीक है। पलकों से नींद टूटी, कैसे लाए दिल को दरमियां। एक दिया अकेला जले, पाँव रुके रास्ता चले, वक्त हो गया है बदगुमां। देवी जी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ।
रखना और अपनी बेटी का ख्याल रखना। ये दवाई है, इसको तुमने ना रोज सोफिया के खाने, जूस, चाय, पानी किसी में भी जिसमें भी तुम्हें आसानी हो, इसको तुमने मिला कर देना। डोजेज मिस नहीं होनी चाहिए। आप जो परफ्यूम्स लेके आए हैं ना वो बहुत अच्छे हैं। आपको मेरी चॉइस का बहुत अच्छी तरह पता है। आई लव देम। देखो सारे तुम अपने लिए मत रख लेना, बहन के लिए बचा के रखना। बहुत शुक्रिया। और हाँ, जब फारिग हो तो घड़ी का मेरा टाइम भी सही कर देना। ठीक है, कर दूंगी। सूफी, बाबा सोफिया। सूफी, क्या हुआ है तुम्हें? रो क्यों रही हो तुम? सब ठीक तो है ना? सुफिया खैर तो है? तुम इस वक्त यहाँ? इसकी हालत देख के मुझे पता चल चुका है किसके साथ हुआ क्या। बताओ मुझे सूफी, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? तुम अकेली क्यों आई हो? ज़ुहैब कहाँ है? मुझे घर से निकाल दिया। क्या? आखिर हुआ क्या है? तुम बीवी हो उसकी, ऐसे वो कैसे तुम्हें घर से निकाल सकता है? बेटा, जो भी बात है मुझे सच सच बता दो। कल तो तुम उसे मना के लाए थे, अब आज क्या कारनामा कर दिया जो अपना बैग उठा के मैके चली गई है? देखो मुझे सच सच बता दो। नहीं, बात कोई खास नहीं है, बस एक छोटी सी बात पे झगड़ा हो गया था। बेटा, जो भी बात है देखो तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा। किसी किस्म की भी बात है, क्योंकि कल को फरखुंदा अगर मुझसे पूछेगी तो मैं उससे क्या जवाब दूंगी? मुझे सच सच बता दो क्या बात हुई। ये मेरा पर्सनल मैटर है, इसमें आपको या उसके माँ बाप को आने की जरूरत नहीं है। मैं इसे खुद सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, जैसा तुम्हारी मर्जी। अच्छा बस ठीक है, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। खुदा हाफिज़। ज़ुहैब ऐसा कैसे कर सकता है? मैं तो लोगों से बड़े फख्र से कहता था कि दामाद हो तो ज़ुहैब जैसा, वाह, बेटों से भी बढ़ के। और उसी दामाद ने मेरी बेटी को घर से निकाल दिया। सोच भी नहीं सकता था कि ज़ुहैब ऐसा करेगा। मुझे तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा कुछ। पता नहीं किसकी नजर खा गई मेरी बेटी की खुशियों को। ज़ुहैब की माँ ने तो कभी रिवायती सासों वाला सलूक भी नहीं किया, ना कोई पाबंदी लगाई ना रोक टोक। हमेशा माँ से बढ़कर प्यार किया सूफी को। तो फिर ऐसी क्या बात हुई है? फरखुंदा, तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे। अगर हमारी बेटी ने कोई गलती की थी ना, तो तुम्हारा फर्ज था कि तुम उसे डांटती और उसकी गलतियों पर पर्दा न डालती।
सूफिया से कोई गलती नहीं, बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं उस पर। अरे कैसे इल्जामात? कौन करेगा ऐसा और क्यों करेगा? सूफिया की दादी सास। बच्चों वाली बातें कर रहे, वो भला ऐसा क्यों करेंगे? पसंद नहीं करती वो सूफिया को। सूफिया को ज़ुहैब की जिंदगी से निकालना चाहती है। पर क्यों? अपनी नवाजी से शादी करवाना चाहती थी ज़ुहैब की। ज़ुहैब के इनकार को उन्होंने दिल पर ले लिया और अब सारा नज़ला वो सूफिया पर निकालती है। हालांकि सूफिया ने कई बार मुझसे उनका जिक्र किया, लेकिन हमेशा मैंने उसको यही बोलकर रोक दिया कि ससुराल की शिकायतें मैके नहीं लाते। तो फिर क्या करना चाहिए? सुबह से किसी ने मुड़कर पूछा तक नहीं, कोई राब्ता नहीं किया। मेरा तो ख्याल है कि हम क्यों ना ज़ुहैब की माँ से चलकर मिलें, के पास जाकर बात करते हैं, फिर देखते हैं क्या कहती हैं। लेकिन आपको अपने गुस्से पर काबू रखना पड़ेगा। हम लड़की वाले हैं और हमें ही झुकना है। देख लिया तुमने पीर साहब का कमाल। मैंने कहा ना, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। एक दफा वादा कर लेना तो उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। 7 दिनों का कहा था और 7 दिनों से पहले ही सोफिया बीबी की छुट्टी करा दी। तलाक तो नहीं हुई ना? फिर वही बेसब्रापन। अलैदगी हो गई है ना तो तलाक भी हो जाएगी। तुम बस सिर्फ ज़ुहैब पे कॉन्सेंट्रेट करो। कुछ ऐसा करो कि वो वापस तुम्हारी मोहब्बत में पागल हो जाए, उसका दिल तुम्हारी तरफ मायल हो जाए। ऐसा करो कि उससे मुलाकात करने की कोशिश करो। तुम देखना कि किसी ना किसी तरह ना वो पागल हो जाए। मैं ये सोच रही थी कि अगर ज़ुहैब मुझे प्रपोज कर लेते हैं सूफिया को छोड़ने के बाद, तो क्या बाबा एग्री करेंगे इस रिश्ते के लिए? I mean, सूफिया को छोड़ने के बाद उन्हें शायद मसले मसाइल हों। अरे क्यों नहीं करेंगे? जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी? अब मैं और वासिफ है ना, संभालेंगे बाकी। ठीक है, तुम सिर्फ ज़ुहैब पे फोकस करो। चले खाला, मैं निकलती हूँ। यार तुम्हें ऐसी भी क्या जल्दी है? बैठो ना, चाय पियो मेरे साथ। हाँ, आपकी फरखंदा बेगम घर पे है और बाबा भी आज सुबह से घर पे हैं। वो आज उनको ये शिकायतें तो जरूर लगाएंगे कि मैं यूनिवर्सिटी के बहाने आपके पास यहाँ पे आ जाती। तुम ऐसा करो कि उससे पहले ही ना अपने बाबा को सब कुछ सच सच बताओ। नहीं नहीं, मैं नहीं बोलूंगी, ऐसी वो फिर से नाराज होंगे और अजीब सा माहौल हो जाएगा। अरे वो तो उल्टा अपनी बेगम से जाके नाराज होंगे। तुम अब बस मेरी बात गौर से सुनो जो मैं तुम्हें भी बताने वाली हूँ। किस बात पर हुई ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन बस इतना जानती हूँ कि मेरा बेटा इस शादी से खुश नहीं है। लेकिन आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? लोग इनकी अंडरस्टैंडिंग की मिसालें देते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। मैं माँ हूँ, औलाद के दिल पर क्या गुजर रही है ये मैं बेहतर जानती हूँ। ज़ुहैब तो सूफिया से बहुत मोहब्बत करता है। हाँ, शुरू में कुछ प्रॉब्लम्स थी, हम दोनों ने फेस की, लेकिन बाद में तो सब कुछ ठीक हो गया था। सूफिया तो बहुत खुश थी और ज़ुहैब भी उसका बहुत ख्याल रखता था। ये सब कुछ इतनी आसानी से नहीं हुआ था। ज़ुहैब के दिल में सोफिया की मोहब्बत पैदा करने के लिए मैंने कितने जतन किए कि मैं ही जानती हूँ।
तब जाकर उसका दिल मौम हुआ था, वरना आपकी छोटी बेटी ने तो मेरे बेटे को नफ्सियाती मरीज बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सुहेब तो शादी के लिए तैयार ही नहीं था। ज़ोबिया की हरकत के बाद वो आपके खानदान से रिश्ता जोड़ना ही नहीं चाहता था। तो मैंने उसकी मिन्नतें की, तरले किए, वास्ते दिए, तब जाकर उसने हामी भरी। मेरा बहुत बड़ा किरदार रहा है इन दोनों के ताल्लुकात को संभालने में। आपकी ज़र्फ की तो मैं हमेशा से कायल हूं, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। आपने तो सूफी के साथ कभी भी रिवायती सासों वाला सलूक तक नहीं किया। फिर भी आपकी बेटी ने हमारी कदर नहीं की। अरे ऐसा ससुराल तो किस्मत वालों को मिलता है, हर तरह की आजादी है उसे, कहीं आने जाने पे कोई पाबंदी नहीं, कोई रोक टोक नहीं। फिर भी उसने इस घर को अपना घर नहीं समझा। देखिए बहन, अब गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं। हमें अपने बच्चों का घर बसाना है, उजाड़ना नहीं। आखिर हमारी बेटी से ऐसी क्या खता हो गई जो आप... रहने दीजिए भाई साहब, अब क्या बताऊं मैं आपको। आपके सामने तो बात करते हुए शर्म आती है मुझे। शायद आपको आपकी बेगम ने असल बात नहीं बताई। आपकी बेटी दिखने में बहुत सादा और मासूम है, लेकिन बिल्कुल अपनी बहन की तरह शातिर और आजाद ख्याल है। मैं कुछ समझा नहीं। आपकी बेटी हमारे खानदान को वारिस देना नहीं चाहती, वो मां बनना ही नहीं चाहती है। ये क्या कह रही हैं आप? हम आपकी बेटी पर बेबुनियाद इल्जाम नहीं लगा रहे। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो जाइए, जाकर अपनी बेटी से खुद पूछ लीजिए। हेलो जी, ज़ोबिया बोल रही हूँ। आप कौन? हाय ज़ूबी, दिस इज शहरयार। उस दिन पार्टी में मुलाकात हुई थी आपसे, कुछ याद आया? जी, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, नंबर ढूंढना कौन सा मुश्किल काम है। ओके, आप फोन करने की वजह बताएंगे? बस यूं ही आपसे बात करने को जी चाहा तो सोचा आपको फोन कर लूं। आपको बुरा लगा क्या? नहीं, बट अच्छा भी नहीं लगा। कल क्या कह रही हैं आप? इस टाइम मिल सकती हैं मुझसे? वजह? आपसे दोस्ती करना चाहता हूं मैं। मगर क्यों? आप जैसी खूबसूरत लड़की से दोस्ती करना मेरी खुशकिस्मती होगी। आपसे एक बात बोलूं, माइंड तो नहीं करें? जिस दिन से आपको देखा है मेरा दिलो दिमाग सिर्फ आप ही के बारे में सोचता रहता है। बिलीव मी, जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम आपके एक्स हस्बैंड के साथ देखा था तो मुझे बहुत बुरा लगा था। मैं यही सोचता था कि आप जैसी खूबसूरत लड़की फ्रॉड आदमी के साथ क्या करेगी। एनीवेज, छोड़ें, अब तो आपकी डिवोर्स हो चुकी है, तो आगे के क्या प्लान है? I mean, what are your future plans? Listen to me, hold on a second. मैं अपनी पर्सनल बातें किसी भी एरे गरे से शेयर करना पसंद नहीं करती। और वैसे भी आपको मेरे फ्यूचर से क्या मतलब? अपने काम से काम रखिए और मुझे आइंदा से कॉल करने की जरूरत नहीं है। Oh, I'm so sorry. आपको बुरा लगा? मुझे एटीट्यूड दिखाती है, समझती कि अपने आप को। खैर, मैं भी हार मानने वालों में से नहीं। कुछ ही दिनों में उसको अपनी तरफ माइल ना कर लिया तो मेरा नाम भी शहरी नहीं।
कब से ले रही हो तुम ये मेडिकेशन? मुझे लगता है कि इस घर में मेरे खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। मुझे बताओ तुम आखिर शक किस पे कर रही हो? मेरी माँ पर या बूढ़ी दादी पर? तुम भी अपनी बहन की तरह झूठी और मक्कार निकली। अब मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता। अपना कोई जरूरी सामान यहाँ नहीं भूलना। अपना सामान उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। इतनी रात को बाहर क्या कर रही हो? टाइम नहीं देखा? आधी रात हो रही है। ओह, तुम तो रो रही हो। लेकिन किसके लिए? जो शख्स तुम्हारा था ही नहीं, उसकी याद में आंसू बहाने का फायदा? समझी नहीं? अब तुम इतनी बच्ची भी नहीं हो कि तुम मेरी बात ना समझ सको। सुहेब तुम्हारा कभी था ही नहीं, उसने कभी तुम्हें चाहा नहीं। और ऐसा तो नहीं है कि तुम ये बात नहीं समझती। जो रिश्ते मजबूरी के तहत जोड़े जाते हैं ना, उनमें कभी भी प्यार नहीं होता, मोहब्बत नहीं होती। और ये रिश्ता उसके लिए सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज था जो उसने खानदान के लिए किया था। तो फिर तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सुहेब तुमसे मोहब्बत करता है? ऐसा थोड़ी होता है। बेहतर है अपने ये फजूल के आंसू बहाना बंद कर दो।